पिछले दिनों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में जो परिणाम आए उन्होंने एक बात तो तय कर दी है कि अभी भी भारत में हिंदुओं को बांटने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया है। वर्तमान नेतृत्व की पॉलिटिक्स का एक अलग अंदाज है और ये आज का नहीं, बहुत पुराना हिसाब है कि सामने जब कुछ सवाल खड़े हो जाएं, कुछ चुनौतियां खड़ी हो जाएं, तो फिर सिर झुकाओ और अपने काम से जवाब दो। इसीलिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक काम की बदौलत बने हैं और दूसरे नाम की बदौलत, सरनेम की बदौलत। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि इस देश की गरीब जनता तमाम शोर के बावजूद नामदार को नहीं, कामदार को चुनती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू में सिर्फ चुनाव के नतीजे नहीं आए बल्कि ऐतिहासिक नतीजे आए हैं। जनता का जवाब आया है, हिंदुओं का जवाब आया है। राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम सिर्फ माहौल बनाने में फुल एक्सपर्ट है, लेकिन जमीन पर बात करने की बात करें तो ये लोग सन्नाटे में चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें कम क्या हुई बीजेपी की, इंडी गठबंधन को ने जो माहौल बनाया कि अब तो मोदी मैजिक खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए, उनका जलवा नहीं रहा, मोदी का चेहरा उतर गया है, उनके कंधे झुक गए हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी कैसा बोलते थे मंचों से कि मैंने मोदी की हवा निकाल दी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। इतना सब सुनने के बावजूद नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीनों से सब कुछ देख रहे थे, सुनते रहे, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इकोसिस्टम का जवाब देने के बजाय चुनाव के नतीजों से ऐसा जवाब दिया जिसका शोर आज हर ओर है। और यही मोदी और संघ का स्टाइल है, काम ज़्यादा शोर कम। और इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने नरेंद्र मोदी की ओर से जवाब दिया। सबसे ज़्यादा करंट राहुल गांधी को ही लगा होगा, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्होंने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, लेकिन जनता ने राहुल गांधी से ज़्यादा पीएम मोदी के नाम पर, उनके काम पर, उनके कॉन्फिडेंस पर विश्वास जताया। राहुल कह रहे थे पीएम के कंधे झुका दिए हैं। जवाब दे दिया जनता ने कि मुंह लटकाने का टाइम तो कांग्रेस का है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है। हरियाणा की जनता ने आंधी को आधी सीटें भी नहीं दी। मोदी मैजिक क्या होता है ये हरियाणा की जनता ने बता दिया, क्योंकि हरियाणा वो राज्य है जहां पीएम मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो विधानसभा चुनाव में पहली जीत हरियाणा में ही मिली थी। 2014 में बीजेपी को हरियाणा में 47 सीटें मिली थी और पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार तब बनी थी। 10 साल बाद 2024 में बीजेपी को 48 सीटें मिली और तीसरी बार सरकार बनाई है बीजेपी ने। और ये कोई और पार्टी हरियाणा में नहीं कर पाई। सोचिए, रिपीट ही नहीं कर पाती हैं पार्टियां, फिर बीजेपी ने तो 3 बार जीत हासिल की। 10 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 के मुकाबले में ज़्यादा सीटें लाना, तीसरी बार सरकार बना लेना, ये मोदी मैजिक ही है, जिसे कम आंकने की भूल कांग्रेस को भारी पड़ी। हरियाणा में 2014 से पहले बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। 2014 में बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली। अब लगातार तीसरी बार सरकार बना लेना कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा की जीत इसलिए भी बड़ी हो गई क्योंकि 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और लोग कहने लगे थे कि बीजेपी खत्म हो गई हरियाणा में। कांग्रेस जो माहौल बना रही थी वो मोदी मैजिक के आगे नहीं चला, वरना कांग्रेस का अगर याद करें तो क्या क्या माहौल नहीं बनाया उन्होंने। जाति जनगणना का वादा भी हरियाणा में कांग्रेस के काम नहीं आया,
किसानों को भड़काने का मुद्दा भी नहीं चला। किसानों को एमएसपी की गारंटी वाला कार्ड भी कांग्रेस के लिए कोई रामबाण नहीं बन पाया। जवानों को भड़काने का मुद्दा भी नहीं चला। जबकि राहुल गांधी अग्निवीर के मामले को बड़े जोर शोर से उठा रहे थे। अडानी अंबानी का मुद्दा भी उठाया, वो भी फेल हो गया। पहलवानों को भड़काने का मुद्दा भी बेअसर हो गया। इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए बीजेपी ने एक बड़ी लकीर खींच दी। ये रिजल्ट एक दिन में नहीं आए हैं, इसके पीछे मेहनत और नीति है, सोची समझी इलेक्शन स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में ज़्यादा चुनाव रैली नहीं की, सिर्फ 4 रैली की थी। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा जोर रहा, चुनाव से 6 महीने पहले हरियाणा का सीएम बदल दिया। मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को नया सीएम बना दिया। हरियाणा के लिए बीजेपी ने ऐसी टीम बनाई जो चुपचाप जमीनी स्तर पर काम करती रही। कांग्रेस के बनाए माहौल के उलट बूथ मैनेजमेंट पर काम हुआ। इस बात का ध्यान रखा गया कि हरियाणा के जिस इलाके में जो नेता ज़्यादा प्रभावी है, उसे उसी के इलाके में पूरा जोर लगाने के लिए कहा गया। कांग्रेस ने जाट वोटों पर पूरा जोर लगाया। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। अब लोगों को ढेर सारी उम्मीदें हैं तीसरी बार भी इस डबल इंजन वाली सरकार से। देखते हैं क्या कुछ होने वाला है।